अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना रियासत की आवाम के सामने एक अहम मुद्दे को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल एक तंज़ीम है जो सूफ़ियों के नाम को मुल्क में बदनाम कर रही है। हमारी रियासत तेलंगाना के कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा, ये इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। इनके ताल्लुक़ात अमीर शाह से इनका उठना बैठना है। इसी तरह अजीत दोवल जो हमारे एक मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, उनके पास इनकी आमद और रफ्त होते रहती है, मीटिंगों में बैठते हैं। इंद्रेश कुमार जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक लीडर है, उससे इनके गहरे ताल्लुक़ात हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा की जो ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल है, ये आरएसएस और बीजेपी की एक कठपुतली बनकर हमारे मुल्क में सूफ़ियों का नाम ये लोग ख़राब कर रहे हैं। हम जानते हैं अजमेर के जो हकीकी सूफ़ी हैं जनाब सरवर चिश्ती साहब, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अच्छे तरीक़े से जानते हैं, उसकी हिमायत करते हैं, उसके कई प्रोग्रामों में ये शरीक होते हैं। हमारे मुल्क में सूफ़ियों का एक अच्छा तारुफ़ है। ये सूफ़ियों के नाम पर ये ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल एक धब्बा है। ये कोई सूफ़ियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। हमारे मुल्क के सूफ़ी बहुत संजीदा मिजाज के होते हैं। इस्लाम और मुसलमानों की ये लोग हिमायत करते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ये हकीकत है सूफ़ियों की। ये अब्दुल कादर कादरी ये एक चमचा है, क्योंकि इसका उठना बैठना बीजेपी के लीडर्स के साथ, आरएसएस के लीडर्स के साथ है। अमित शाह के साथ आप इसे देख सकते हैं। अजीत दोवल की मीटिंग्स में आप इसे देख सकते हैं। इंद्रेश कुमार से इसके गहरे ताल्लुकात हैं। इंद्रेश कुमार जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक लीडर है, वो नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, लेकिन उस नाम से इस मुल्क में मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, बहकाया जा रहा है कि तुम हिंदुत्व के एजेंडों को फॉलो करो, मानो। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के बारे में ये बताओ कि ये अमन मुखालिफ लोग हैं। इस तरह की कार्रवाई इनकी चल रही है। प्यारे भाइयों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप हजरात जानते हैं, ये एक बेहतरीन समाजी तंजीम है। मुल्क में रहने वाले पसमानदा तबक़ात की तरक्की और उनकी तक़वियत के लिए काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल अवेयरनेस करने वाली एक तंजीम है। ये एक एनजीओ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका मकसद है मुल्क की डेमोक्रेसी को बाकी रखना, इसके सेकुलर माहौल को बाकी रखना, ये पॉपुलर फ्रंट चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सूफ़ी काउंसिल ये साल डेढ़ साल से बनी हुई एक तंज़ीम, ये पीएफआई के बारे में गैर गलत गैर ज़रूरी बातें कर रही है और एक वो कैंपेन चला रही है। ये किसके इशारे पर कर रहे हैं आप हजरात बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये आरएसएस की एक विंग है, शाखा है। वहीद पाशा साहब कह रहे हैं कि सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर ये लोग मुसलमानों को वरगला रहे हैं। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ कि हमारा आइन, हमारा मुल्क, हमारा दस्तूर हमको इजाज़त देता है कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका दिफा करें, सेल्फ़ डिफेंस करें। ये मुल्क का छोटा छोटा बच्चा जानता है। ये वहीद पाशा कह रहा है कि सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर हम मुसलमानों को वरगला रहे हैं। बिल्कुल इसकी बात बेबुनियाद है। कोई इसका एक अच्छे उसूल रखने वाले लोगों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्यारे भाइयों, मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं बोलकर वहीद पाशा कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी कोई एक छोटा मोटा तबक़ा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान की बाशऊर है, जानती है हालात को, खुद मुख्तार है। अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में उसको बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे मालूमात मुस्लिम उम्मत को है। वो किसी के बहकाने से, किसी के वरगलाने से कुछ आगे भड़कने वाली नहीं है।
मुस्लिम उम्मत बहुत बाशऊर उम्मत है, ये किसी के गुमराह करने से गुमराह नहीं होगी, ये आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं। पूरे मुल्क में ये जो अब्दुल कादर कादरी का जो ये कैंपेन है सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल का, ये पूरे मुल्क में यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही एक साजिश के तहत होने वाला एक काम है। आप जानते हैं कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जो भी बोलता है उसके बारे में एक्शन लिया जाता है, उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है। अगर उसकी इताअत करेंगे, उसकी बात मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो ये यूनियन गवर्नमेंट जो पॉपुलर फ्रंट के तहत के सिलसिले में जो साजिश चल रही है उसका एक हिस्सा है ये सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल का ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये उन्हीं के शागिर्द हैं। सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल में जो ज़िम्मेदार हैं ये आरएसएस और बीजेपी के तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनकी जी हुजूरी करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं पटना में बिहार स्टेट में जो पटना में वाक़या हुआ उसके बारे में वहीद पाशा कह रहे हैं कि इसमें पीएफआई का हाथ है। हालांकि हमारे नेशनल लीडर्स ने उसके बारे में कहा है कि ये झूठी कहानी है, फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं ये सब, इस तरह से बयान आप लोग उसके बारे में जानते हैं। दरअसल मैं आपको ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल के बारे में पहले बताया हूँ। इसका मकसद यही है कि मुसलमान इस मुल्क में अपने बुनियादी हुकूक़ से उनको महरूम रखा जाए, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारें, दब कर जिएँ। जो आरएसएस की सोच है वही ऐसे अब्दुल कादर वहीद पाशा जैसे लोगों की सोच है कि मुस्लिम उम्मत ग़ुलामी की तरह यहाँ पर ज़िंदगी बसर करे। आप हजरात इसको बहुत अच्छे तरीक़े से समझना चाहिए। जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तमाम पसमानदा तबक़ात के बारे में फ़िक्रमंद है, उनकी तक़वियत और उनकी तरक्की और उनका तहफ़्फ़ुज़ पॉपुलर फ्रंट का मकसद है। हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ पॉपुलर फ्रंट चाहती है कि मुल्क फैशिज़म की सोच रखने वाले लोगों से महफूज रहे, बचा रहे। ये जो बातें कर रहे हैं ये लोग कि पाबंदी लगाई जाए, एक बिल्कुल घटिया काम है, ये एक अहमकाना हरकत है इनकी। इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ हम इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जानती है कि इन लोगों को, ये लोग और इन जैसी सोच रखने वाले लोगों को इंशाअल्लाह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इस मुल्क की आवाम पॉपुलर फ्रंट को जानती है, पॉपुलर फ्रंट के साथ है, हमेशा पॉपुलर फ्रंट की बका और उसकी तक़वियत और उसकी तरक्की के लिए आवाम ख्वाहिशमंद है। हमेशा हमारे प्रोग्रामों में आवाम जुड़ती रहती है, हमारा सपोर्ट करती है, यह आप हजरात इसको जानते हैं। ये पाबंदी लगाने के सिलसिले में हमने इससे पहले 2 मरतबा वहीद पाशा कादरी पर चंद्रायन गुट्टा पीएस में शिकायत दर्ज की, पुलिस वालों ने सही एक्शन नहीं लिया। फिर दोबारा हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट किया, उस पर भी पुलिस खामोश रही। अब ये तीसरी मरतबा तेलंगाना में इस तरह की हरकत हो रही है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीजीपी जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि इस वहीद पाशा कादरी को, इसकी ज़ुबान को लगाम दें, इसको रोकें, ऐसी हरकत से उस पर एक्शन लिया जाए। हुकूमत तेलंगाना से मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेकुलर गवर्नमेंट में ऐसे आरएसएस के चमचे बनकर काम करने वाले लोग, आपकी हुकूमत के लिए ख़तरा है, आवाम के लिए ख़तरा है, रियासत तेलंगाना के लिए ख़तरा है। मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ कि अब्दुल कादर कादरी जैसे लोगों पर सख्त एक्शन लेकर उन्हें रोकें।
मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहकी बहकी अहमकाना बातों पर आप ध्यान मत दें। पॉपुलर फ्रंट आपके साथ है, मुल्क के साथ है, तेलंगाना रियासत की आवाम के साथ है। जज़ाकल्लाह।